लाहौर की सर्द रातों में कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो दिल को और भी ठंडा कर देते हैं, खास तौर पर जब किसी का इंतज़ार इंसान के वजूद का हिस्सा बन जाए। अरेबा एक ऐसी ही लड़की थी, खामोश लेकिन दिल से भरपूर। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन इसी उदासी के पीछे एक कहानी छुपी थी, एक पुरानी मगर अधूरी मोहब्बत की कहानी। अरीबा हर रोज़ शाम को अनारकली बाजार के कोने में चाय वाले के पास एक बेंच पर बैठती। हाथ में एक डायरी होती, जिसमें वो कुछ लिखती रहती। लोग कहते थे वो किसी का इंतज़ार करती है, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं कि किसका। उसी शहर में रहने वाला अयान, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक दिन उसी चाय की दुकान पर अपने दोस्त के साथ आया। उसकी नज़र अरेबा पर पड़ी, जो दुपट्टा ओढ़े बैठी थी, मगर उसकी आंखों से झलकती उदासी ने अयान को बेचैन कर दिया। दोस्त ने मजाक में कहा, ये लड़की हर रोज़ आती है, कुछ लिखती रहती है, शायद किसी बेवफा का इंतज़ार है। अयान ने इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन उस रात वो लड़की उसके ख्वाबों में चलने लगी। अगले कुछ हफ्तों तक अयान रोज़ उसी चाय की दुकान पर आता, कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। अरीबा कभी किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ लिखती थी, और कभी कभी दूर आसमान की तरफ देखती, जैसे कोई दुआ मांगती हो। एक दिन अयान ने हिम्मत की। वो उसके पास गया और मुस्कुराकर कहा, मैं रोज़ आता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कुछ नया लिख रही हैं या नहीं। अरीबा ने पहली बार उसे देखा। आंखों में एक अजीब सी नर्म रोशनी थी। आपको क्या लगता है, हर रोज़ लिखना आसान होता है? उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन जिंदगी का एक एहसास भी। उस दिन बात शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों हर शाम मिलने लगे। अरीबा ने बताया कि वो एक नॉवल लिखने वाली थी, लेकिन लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत रेहान एक दिन बिना कुछ कहे चला गया था। बस एक नोट छोड़ गया था, मैं वापस आऊँगा, अगर नसीब ने चाहा। 3 साल गुजर गए थे, रेहान ना आया। अरीबा ने लिखना बंद कर दिया। जीना बंद नहीं किया, लेकिन उसके लिए वक्त रुक गया था। अयान उसे हर रोज़ हंसाता, उसकी डायरी में नए अल्फाज भरने में मदद करता। अरीबा ने महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, कभी कभी तकदीर नए रास्ते भी देती है। एक शाम अयान ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में नए सफ़े हों, जिनमें मैं भी लिखा जाऊँ। अरीबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराई। उसी रात उसने पहली बार डायरी बंद कर दी और अयान के साथ शहर की गलियों में चलने लगी, जहाँ जिंदगी थी, उदासी नहीं। लेकिन तकदीर ने फिर एक खेल खेला। अगले दिन अरीबा को एक खत मिला न्यूयॉर्क से। मैं रेहान हूँ, तुम्हारी गुमशुदा मोहब्बत। मुझे कैंसर हो गया था, इसलिए चला गया। अब ठीक हूँ, वापस आ रहा हूँ, क्या तुम इंतज़ार में हो? अरीबा की दुनिया रुक गई। अयान का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। रेहान की मोहब्बत उसके दिल में अब भी कहीं जिंदा थी, लेकिन वक्त ने अयान को उसका हमसफ़र बना दिया था। उस रात अरीबा ने डायरी में सिर्फ एक जुमला लिखा, मोहब्बत वो नहीं जो छोड़कर चला जाए, मोहब्बत वो है जो लौट आए और तुम समझ सको कि किसे चुनना है। 2 दिन बाद लाहौर एयरपोर्ट पर रेहान आया। अरीबा ने उसे देखा, कमज़ोर लेकिन जिंदा। रेहान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अरीबा ने सिर्फ देखा और कहा, शुक्रिया लौटने के लिए, लेकिन अब मेरी मोहब्बत किसी और डायरी में लिखी जा चुकी है। उसी रात अरीबा ने अयान को एक कॉफ़ी शॉप में बुलाया, डायरी का पहला सफ़ा खोला और लिखा, तेरा इंतज़ार नहीं था, लेकिन तेरी ज़रूरत बन गई।